हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई भी मटेरियल अगर वो मिक्स है तो उसे हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने ऐसे काफ़ी एग्जांपल किए थे, जैसे हैंड पिकिंग हो गया। उसमें क्या कहते थे, हैंड से टू मिक्सचर को अलग अलग करते थे। ठीक है, इट मीन्स सब्सटेंस को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। इट मीन्स जो सेपरेट को हम अलग करते हैं वो डिपेंड करते हैं उसका कलर कैसा है, साइज कैसा है, शेप किस टाइप की है, कि उसके बेसिस पे हम उनको अलग करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेपरेटिंग इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट करना है, अलग करना है। सॉलिड विच आर मेड मिसिबल इन ए गिवन लिक्विड आर कॉल्ड इनसोल्यूबल इन दैट लिक्विड। क्या कह रहा है कि कोई भी अगर सॉलिड है वो क्या है, मिक्स नहीं हो पा रहा है लिक्विड के अंदर, तो उसको बोलते हैं इनसोल्यूबल। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, इनसोल्यूबल है लिक्विड के अंदर। द सॉलिड इज दैट यूजुअली कॉल्ड सोल्यूट, ओके, एंड द लिक्विड इज कॉल्ड सोलवेंट। देखो, सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है, सोल्यूट होता है जिस चीज़ को घोला जाता है, और सोलवेंट होता है जिस चीज़ में घोला जाता है। जैसे वाटर और हम साल्ट, नमक है, पानी और नमक को घोलते हैं, तो वहाँ पे जो वाटर है, पानी हो गया, वो क्या हो गया, सोलवेंट। ठीक है, और सोल्यूट इट मीन्स नमक हो गया, वो क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। ओके, द कॉमन मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड आर गिवन बिलो। तो कुछ मेथड है वो देखते हैं। फर्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड आपने सभी लोगों ने सुना होगा, घर पे भी होता है, आरओ सिस्टम में भी होता है। The process of separating insoluble solid from a liquid by passing the liquid through a filter paper or muslin cloth is known as filtration। क्या होता है, लिक्विड को जब हम फिल्टर पेपर में से पास कराते हैं तो क्या होता है, जो इनसोल्यूबल सॉलिड है वो क्या जाते हैं, वो तो फिल्टर से इधर ही रह जाते हैं, और जो लिक्विड है वो फिल्टर में से पास हो जाता है। Tea at home is filtered through sieve, whereas water can be filtered through muslin cloth water filter। yes, जैसे घर पे हम चाय को छानते हैं तो क्या होती है, जो चाय पत्ती होती है वो तो उस जो छलनी होती है उसके अंदर रह जाती है। सेम एयर, जैसे वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं तो उसके लिए भी मसलिन क्लॉथ या फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है। ओके, next to filter substance is a large quantity quickly other porous substance like charcoal, cotton, glass wool and unglazed porcelain are used। मोस्टली जो हम फिल्टर के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो कौन कौन से है, पोरस सब्सटेंस, जिसमें से बिल्कुल छन के पानी आता है, बूंद बूंद हो के पानी आता है। तो फर्स्ट है चारकोल। यस, आप लोगों ने देखा होगा जो आरओ वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, चारकोल होते हैं, चारकोल के छोटे छोटे पत्थर, ब्लैक ब्लैक टाइप के पत्थर से होते हैं, उसमें से पानी निकल के नीचे आता है, तो मतलब वो बिल्कुल प्योर होके आता है पानी। ऐसे कॉटन हो गई, ग्लास वूल हो गई, अनग्लेज्ड पोर्सिलिन, ये सब क्या है, फिल्टर के सब्सटेंस है जिसमें से वाटर को फिल्टर किया जाता है। सीटीसीएस सिस्टम एंड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम मेड यूज ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, सिटी सीवेज जो शहरों का जो पानी है उसको फिल्टर किया जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है पीने के लिए। लोडिंग, नेक्स्ट, the process by which insoluble small suspended particle in a solution are made heavier in order to increase the rate if sedimentation of a particle is called loading। देखो, लोडिंग क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, अगर वो लिक्विड के अंदर इनसोल्यूबल है, ठीक है, इनसोल्यूबल है तो इट मीन्स उसको हमें सेपरेट करना है। सेपरेट तो करना है, बट काफ़ी बार क्या होता है, जो सेपरेट होता है उसमें टाइम लग जाता है सेपरेट होने में। तो लोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या कर देता है, उसकी जो रेट को बड़ा इंक्रीज कर देता है कि वो जल्दी से जल्दी सेपरेट हो जाए। तो इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। तो एक्टिविटी में क्या है, टेक वाटर कंटेनिंग फाइन पार्टिकल ऑफ क्ले इन ए बिकर। ठीक है, पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई है। पुट ए बिग क्रिस्टल ऑफ अलम, अलम मीन्स फिटकड़ी जो होती है ना, जिसको हम फिटकड़ी बोलते हैं वो,
इन द बिकर। उसके बाद हमने क्या किया, इस वाटर में हमने उस अलम को मिला दिया। नेक्स्ट, डिजोल्व इन वाटर, द पार्टिकल ऑफ अलम विल लोड द फाइन क्ले पार्टिकल। उसके बाद क्या होते हैं, जो फिटकड़ी के जो पार्टिकल थे वो क्या करते हैं, इस पानी के अंदर जो मिट्टी के जो पार्टिकल है उसके ऊपर लोड डालते हैं। ओके, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके ऊपर जैसे ही वो लोड डालेंगे तो जो मिट्टी के पार्टिकल है वो धीरे धीरे कहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल पहले ही क्ले का कुछ वेट था, उसके बाद अलम का और वेट उनके ऊपर आ गया, तो क्या होता है वो जल्दी जल्दी नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं। और लोडिंग द क्ले पार्टिकल बिकम हैवियर एंड सेटल डाउन फॉर्मिंग ए सेडिमेंट वेरी रैपिडली। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, वो जल्दी पार्टिकल जल्दी जल्दी नीचे आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, लोडिंग। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए मशीन दैट रोटेट एट वेरी हाई स्पीड एंड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट डेंसिटी आर सेपरेटेड। यस, जैसे हम लोगों ने देखा है कि जैसे दूध को बिलोते हैं, या मीन्स जो दही है, दही को जब उसमें हम मशीन को रोटेट कराते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो मक्खन है वो अलग निकल जाता है और जो लस्सी है वो अलग हो जाती है। वो कौन सी प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस एक मशीन है जो क्या करती है, वेरी फास्टली रोटेट करती है। रोटेट होने से क्या होती है, वो कोई भी टू सब्सटेंस को सेपरेट अलग अलग कर देती है। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे दही से हमें क्या करना है, मक्खन और लस्सी को अलग करना है, तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस का यूज करेंगे। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड। इस प्रोसेस में किस टाइप के पार्टिकल को अलग किया जाता है, जो लिक्विड के ऊपर सस्पेंड रुके रहे। दिस प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल इज वाइडली यूज्ड इन डेयरी टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। यस, तो ये मोस्टली प्रोसेस कहाँ पे यूज की जाती है, डेयरी में। डेयरी में क्या करते हैं, क्रीम जो मक्खन होता है उसको मिल्क या कर्ड जो दही होती है उससे अलग किया जाता है क्रीम को। ओके, नेक्स्ट, सेपरेटिंग सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब हमें क्या करना है, सोल्यूबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करना है। पहले इनसोल्यूबल था, अब यहाँ पे सोल्यूबल है, उसको हम कैसे अलग करेंगे, देखो। When solute dissolve into solvent, कोई भी सोल्यूट है अगर उसको सोलवेंट में डिजोल्व किया जाता है, द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। उसको क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इट मीन्स जैसे नमक को हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं, देन वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। द मेथड यूज टू गेट सोल्यूट बैक फ्रॉम सॉल्यूशन आर डिस्क्राइब ऑन दिस। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि किस प्रकार से उसके बाद डिजोल्व होने के बाद कैसे हम सोल्यूट और सोलवेंट को अलग कर सकते हैं। फर्स्ट है इवेपोरेशन। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉलिड डिजोल्व इन ए लिक्विड। ठीक है, तो इस मेथड में क्या जाता है इवेपोरेशन में, कि सॉलिड को लिक्विड से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज लार्जली यूज टू ऑब्टेन कॉमन साल्ट फ्रॉम सी एंड लेक वाटर। तो मेनली इस प्रोसेस को हम कहाँ पे यूज करते हैं, सी जो समुंदर और जो लेक होती है वहाँ से नमक को निकालने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यस, इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड को हम क्या करते हैं, वेपोराइज करा देते हैं। देखो सिंपल वे में बताते हैं, जैसे हमने क्या किया, लिक्विड में सॉल्ट को मिक्स करा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, लिक्विड में सॉल्ट को मिक्स कराने के बाद उसको हम हीट करते हैं। तो जैसे उसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, जो वो लिक्विड है, लिक्विड तो क्या हो जाएगा, गैस की फॉर्म में ऊपर चला जाएगा। तो इट मीन्स उसके अंदर क्या रिमेन रह जाएगा, नमक नमक रह जाता है। तो ये पे सेम एग्जांपल दिखाया हुआ है कि लिक्विड है, लिक्विड के अंदर साल्ट को मिक्स किया हुआ है। जैसे उसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होगा, जो लिक्विड है वो तो क्या हो जाता है, गैस के रूप में या वाष्प के रूप में इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है और इसके अंदर क्या रह जाता है, ओनली नमक नमक रह जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड सब्सटेंस। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए प्योर सब्सटेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय कूलिंग इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। देखो, अगर हमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को प्योरीफाई करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस।
क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमें जो प्यूरिफाइड सब्सटेंस मिलता है वो किसकी फॉर्म में मिलता है, एज ए क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है। ओके, को कब मिलता है, जब हम उसको हीट करने के बाद कूल करते हैं। हीट करने के बाद जैसे उसको कूल करेंगे तो उसके ऊपर मतलब कुछ क्रिस्टल आ जाते हैं, वाटर के ऊपर क्रिस्टल आ जाते हैं, ठीक है। तो जो क्रिस्टल है इट मीन्स वो क्या हो गया, वहाँ पे प्योरीफाई हो गई। जैसे लस्सी के ऊपर मक्खन आ जाता है ना, सेम उसी तरह उसमें भी क्या है, जो क्रिस्टल है उस सेम उसी टाइप के वो क्या जाते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं। जैसे हम उसको कूल करते हैं, कूल करने के बाद सेम उसी तरह उसके ऊपर आ जाते हैं क्रिस्टल, उनको बोलते हैं सॉलिड के क्रिस्टल। नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जिसमें हमें एक से ज़्यादा प्रोसेस यूज करनी पड़ सकती है किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, कोई भी मिक्सचर है हमारे पास, उसके लिए हम एक से ज़्यादा मेथड यूज करेंगे। फ्रॉम मिक्सचर प्योर सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मेथड, ठीक है। तो उसके लिए हम सेवरल मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे टू सेपरेट द सब्सटेंस। Salt from perine solution can be obtained either by evaporation और distillation, ठीक है। तो जो बेरिन का जो सॉल्यूशन है उसको अगर हमें साल्ट से बेरिन को अगर हमें अलग करना है तो उसके लिए हम एवापोरेशन और डिस्टिलेशन, दो प्रोसेस है उसका यूज कर सकते हैं। सल्फर फ्रॉम ए मिक्सचर कैन बी ऑब्टेन बाय फिल्ट्रेशन और बाय डिजोल्विंग इन CH2। अगर हमें किसी मिक्सचर से सल्फ़र को अलग करना है तो उसको क्या कर देंगे, CH2 के साथ मिक्स करा देंगे, तो क्या होगा, CH2 के साथ सल्फ़र अलग हो जाता है। 10 वी कंक्लूड मोर। नेक्स्ट थिंग देखो, इसके लिए जो हम प्रोसेस यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, या तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करेंगे फिल्टर करके, ठीक है। इट मीन्स वो चीज़ ऊपर आ जाएगी, बाकी चीज़ें नीचे चली जाएगी। या क्या कर देंगे उसमें, क्या CH2 डिजोल्व कर देंगे, ठीक है। डिजोल्व करने से क्या करेगा, ये CH2 सल्फर को सेपरेट अलग कर देगा। वी कंक्लूड मोर दैट वन मेथड कैन ऑल्सो बी यूज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर सब्सटेंस मिक्सचर हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए हम एक या एक से अधिक मेथड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। बाय डियर स्टूडेंट्स।